एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। कितने? बिल्कुल सही भैया, आंसर आपका सही रहा, मतलब आप मन लगाकर सुन रही हैं। चार विवाह हो गए। अब इसके बाद भगवान पुनः अपनी द्वारका नगरी की ओर आ गए। द्वारका नगरी में आने के बाद भगवान का 5वां विवाह मित्रविद्या के साथ हुआ। 6वां विवाह प्रभु का मित्रविंदा के साथ विवाह होने के पश्चात प्रभु अपने द्वारका नगरी को आए। इसके बाद सत्या के साथ प्रभु का विवाह हुआ। कैसे? सत्या मन ही मन प्रभु को बहुत चाहती थी, बहुत ही ज्यादा, पर इनके जो पिता थे इन्होंने कहा शर्त रख दी, जो 7 बैलों को एक रस्सी से नाथ देगा उससे विवाह होगा। अब प्रभु तो मेरा परमपिता परमेश्वर वो क्या नहीं कर सकता भैया, जब इस सृष्टि का पूरा संचालन कर सकता है तो क्या 7 बैल नहीं नाथ सकता? 7 बैल नाथने के बाद प्रभु ने विवाह किया और पुनः अपनी द्वारका नगरी की ओर आए। 7वां विवाह प्रभु ने भद्रा से किया, उनकी बुआ की लड़की। कहते भैया बुआ की लड़की से क्यों किया? तो भैया प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह भी तो अर्जुन से किया था। 8वां विवाह प्रभु ने मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा से किया। वहां पर लक्ष्मी मछली जो ऊपर घूम रही थी उसे भेदना था, प्रभु ने लक्ष्य भेद कर। अब यहाँ पे प्रभु के कितने विवाह हो गए? थोड़ा तेज बोलो भैया, तो समझ में भी तो आए कि आप लोग सुन रहे हैं बढ़िया कथा मन का। कितने विवाह हुए? थोड़ा तेज बोले, एक साथ मिलकर। इतने सारे लोग, आवाज आए तो आपके आधार कार्ड से बाहर सही जवाब कर चले जाए। बोलिए कितने विवाह हुए? हाँ, 8 विवाह हुए भाई। अब भगवान के जब 8 विवाह हुए तो बड़े धूमधाम से द्वारकाधीश अपने द्वारकापुरी में जाकर बढ़िया आनंद से रह रहे। 8 विवाह तो यहाँ हो गए भैया। अब देवर्षि नारद जी आए, कहा प्रभु और सब तो ठीक है, पर जो ये भौमासुर है ना, इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया और सारी कन्याएं आपको मदद के लिए पुकार रही हैं, तो उनके भी पास जाइए। प्रभु ने गरुड़ जी को बुलाया, सत्यभामा को साथ लिया और गए भौमासुर से युद्ध करने के लिए। इसके जितने सारे राक्षस दैत्य जितने भी थे सेवक सबको मारा, भौमासुर का भी उद्धार किया। और यहाँ पर 16,100 कन्या, इन्हें कहा अपने अपने घर चली जाओ। कन्याओं ने घर जाने से साफ मना कर दिया महाराज। कहा क्यों? कन्याओं ने कहा प्रभु आप ही बताइए, श्री राम प्रभु जब अपनी पत्नी सीता को लेकर आए तो समाज के लोग बोले रावण के यहाँ रहकर आई है। कितने तरह तरह की बात है। और हम तो सीता माता भी नहीं, हम सीता माता नहीं है, साधारण सी है। हम अपने घर नहीं जाएंगे, घर जाने से अच्छा है कि हम मरना, देह त्याग करके। प्रभु ने कहा नहीं, देह तो त्याग कर करिए। सो कहा प्रभु एक काम करिए, आप ही हमसे विवाह कर लीजिए। प्रभु ने कहा ये ठीक है। प्रभु ने विवाह कर लिया 16,100 कन्याओं से। अब यहाँ पे प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108। 16,108 विवाह प्रभु के हो गए। 16,108 विवाह। कई लोग 2-2 शादियां करते हैं महाराज, कहते हैं कोई बात नहीं, भगवान ने भी तो कही थी इतनी सारी। अरे भैया प्रभु ने 16,108 विवाह किए थे, पर 16,108 भवन भी बनवाए थे, सभी के लिए अलग अलग रूपों में रहते सबके पास।
सभी के पास प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक पुत्री से पुत्री का जन्म हुआ। इतना बड़ा यदुवंश फैलता गया। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। प्रभु का कुल बहुत बड़ा होता गया देखते ही। अब भैया प्रभु का कुल जब इतना अच्छा जब बढ़ गया, फलने फूलने लगा, तो अब कुछ बात ही ना। अब यहाँ पे कई जगह आती है भैया कथाएं, भक्तों की भी, पड़ोसियों की भी। कई पड़ोसी बहुत अच्छे होते कि नहीं होते? आप लोग के भी होते होंगे। चलिए पड़ोसियों के बारे में बताते हैं। अब जो भैया पड़ोसी हैं बढ़िया अच्छी भक्ति करते थे, लेकिन थोड़ा स्थिति खराब थी। पड़ोसी बहुत अच्छे थे। किसी ने कहा कि आप जाइए जंगल जाकर तप करिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। आप जाकर प्रसन्न हो जाए तो बढ़िया वरदान मांग लेना, तेरी सारी कष्ट दूर हो जाए। यही लालच था। गया जंगल में जाकर तप किया। जब बढ़िया सबसे ज्यादा हमारे प्रसन्न सबसे पहले कौन से देवता हुए? देवों के देव महादेव सबसे पहले प्रसन्न होते, सबसे सरल। महादेव को ही प्रसन्न किया। प्रभु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा बोलो क्या चाहते हो, क्या वर चाहते हो? कहा प्रभु कुछ नहीं, बस अच्छा घर चाहिए। मैं जो चीज कहूँ वो चीज मेरे पास आती जाए। ठीक है, प्रभु ने बढ़िया बोले बाबा ने संक दे दिया। कैसे फूकते जाना, जो नाम लेकर फूकते जाओगे वह चीज आती जाएगी। अब भैया बड़ा खुश होकर घर लौटा। सारे पड़ोसियों को बढ़िया देखते हुए आ रहा है, कह रहा है अब हम बताएंगे अपने ठाट बाट कैसे रहते हैं। ठाट बाट बताने आ रहे हैं भैया। बढ़िया नगर में प्रवेश किया। सारे भैया बोले भैया तब किया था क्या हुआ? अरे रुको देखो, संत में बढ़िया मंत्र पढ़ के फूका कि मेरा एक सुंदर सा घर हो जाए। पर प्रभु ने जब संक दिया था दोस्तों एक बात और बताई थी, इसने ध्यान नहीं दिया था उसमें कि जो चीज तुम्हें एक मिलेगी पड़ोसियों को 2 मिलेगी। क्योंकि इसने यही कहा था प्रभु से कि प्रभु मेरे पड़ोसियों में सब संपन्न है, मुझे उनसे अच्छा होना। भगवान ने कहा ठीक है भैया। अब ये बहुत ज्यादा चतुर भैया, इसकी चतुराई आपको आगे मिलेगी। बढ़िया मंत्र पढ़ के घर के लिए अच्छा महल बन जाए। पड़ोसियों के 2-2 मकान बन गए भैया। अब तो भैया इससे रहा ना गया। और सब लोग कहे भैया भैया अच्छा तब करके आए महाराज, बैठे बैठाए चकाचक घर बनाया मिल गया। आज के डेट में अगर नया घर बनाते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। अब यही घर बना होगा तो कितनी मेहनत करनी पड़ी, बना बनाया मिल जाए। कई लोग बात ही बात में कहते हैं ना, बना बनाया खाने को मिल जाए, बढ़िया बनाने को ना पड़े। अब पड़ोसियों के साथ यही हुआ, मेहनत की भक्त ने अब मिल रहा है सही पड़ोसियों को। अब ये पानी भरने बाहर जाता, सो कहा ठीक है, कहा मंत्र पढ़ के फूका, कहा कि मेरे घर के पास एक कुआं हो जाए। तो ठीक घर के सामने एक कुआं, पड़ोसियों घर में 2-2 कुआं। अब ये जो चीज मांगता सब पड़ोसियों घर में डबल हो जाते हैं। एक पुत्र मांगा, पड़ोसियों के यहाँ 2-2 पुत्र हो गए। ये कहा भैया ये प्रधान तो मेरे लिए आपका बन गया, मेरे पड़ोसी हर चीज मेरे से डबल होते जा रहे हैं। मेरे यहाँ एक कुआं, इनके यहाँ 2-2, हर चीज डबल इनको मिलती है। अब इसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। क्या कहता बढ़िया मंत्र पढ़ा, हाथ जोड़ के और संत में मंत्र पढ़ के फूका। क्या बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए, मेरी एक आंख फूट जाए। इसमें क्या हुआ, पड़ोसियों की दोनों आंख फूट गई। जो ही पड़ोसियों की दोनों आंख फूटी तो भैया गजब हो गया। तो यहाँ से ये परिचय है बताने का कि भगवान भी मिल जाते हैं पर अपनी बुद्धि कभी नहीं सुधरती। सही है कि नहीं? दूसरों का जो सुख चैन नहीं देख पाते उनका यही हाल है। क्योंकि यह अपना सुख से आदमी कभी सुखी नहीं रहता, ना अपने दुख से ज्यादा आदमी दुखी रहता है। किसके दुख से और सुख से ज्यादा रहता है? सबसे ज्यादा दुखी होता है पड़ोसियों के सुख को देखकर, चैन को देखकर। बहुत दुख रहता है हमारा। अरे भैया हम तो ऐसे के ऐसे रह गए, हर साल गाड़ी बदल रहे, हर महीने नए नए, ये देखकर ईर्ष्या भाव रहता है।
हमने बोला ना, एक मच्छर बाहर है, मच्छरदानी से बच जाओगे। जो अंदर आपका मच्छर है ईर्ष्या, उससे बचना है तो प्रभु नाम का संकीर्तन करिए बढ़िया, प्रभु नाम का सहारा लीजिए, तभी तो जाकर कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। अगर मच्छर से बचना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल्याण होना ही नहीं है आपका। अब महाराज यहाँ बेटियों के ऊपर, अब बेटी के जो पिता होते हैं ना, बहुत दिल वाले होते हैं। अब आप बताइए महाराज, आपके जेब में रखा पेन कोई मांगता है तो आप वापस लेने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? पहले को ढक कर ले लेते हैं, पेन बस देते हैं कि वापस पेन आ जाएगा। पर वही पिता अपनी पुत्री का विवाह, अपने जिगर के टुकड़े का विवाह दूसरे के साथ करता है और हंसी खुशी साथ फेरे कराता है। करते कि नहीं करते? कितनी खुशी के साथ। वही एक बेटी ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी जो हमारे आंगन में पेड़ लगा हुआ है ना 22 साल से, कहाँ बेटी? पिताजी क्यों ना इसे यहाँ से उखाड़ कर दूसरे आंगन में लगा देते हैं, यहाँ कुछ और बन जाता, घर बन जाता। कहानी बेटी ऐसा नहीं हो सकता, 22 साल हो गए, मायने रखते हैं, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई नीचे तक, छोटी अवस्था में ही इसे लेकर जाना था, अब नहीं होना। अब लेकर जाएंगे तो पेड़ सूखने का डर है, सूख भी सकता है क्योंकि यहाँ पर वह जम चुका है, यहाँ के रंग और मिट्टी में घुल मिल चुका है, उसकी जड़ें अंदर जा चुकी हैं। नए रंग में, नए माहौल में पेड़ नहीं लगेगा, समझिए, नए रंग में, नए माहौल में, नई मिट्टी में पेड़ नहीं लगेगा। पुत्री ने बहुत सुंदर कहा, पिताजी तो आप ये बताइए, जब हम 22 साल की होने के बाद हमारा विवाह कराते हो तो हम कैसे जाकर नई जगह रखते हैं? पिता के तो भैया अश्रुपात होने लगे, रोने लगे। धन्य है बेटियां, बेटी ही एक ऐसी है महाराज कि एक नहीं दो घर संभालती है, अपने पिता का भी ध्यान रखती है और यहाँ पे दूसरे पिता का भी, सास ससुर का भी ध्यान रखती कि नहीं रखती? उन्हें दोनों जगह की चिंता रहती है, दोनों जगह की चिंता करती है हमेशा। हर बेटी चाहती है कि मेरी माँ बाप की जो सेवा करे बहू आए तो बहुत अच्छी हो। तो आप भी यही धारणा रखिए कि आप जिसके पास जाइए तो आप भी यही धारणा रखिए कि मेरे माँ बाप के पास अच्छी बहू मिले, तो आप जहाँ जा रहे हैं अच्छी सेवा करेंगे तो गारंटी है कि आपके माँ बाप के पास भी अच्छी लड़की देगा भगवान। इस चीज की है, जैसा करोगे वैसा देगा। जैसा अगर आप अपनी सास के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, बड़ों के साथ, वही व्यवहार आपकी माता के साथ कोई करेंगे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? और जब आपके सामने वह नारी करेंगे तो क्या बोलोगे? ठहर जाओ भाभी, ननद है हम, खैर ना कहिए, आपकी तो लड़ने को तैयार। पर यही व्यवहार आप भी तो करते हो। पहले अपने आप को सुधारिए, स्वयं को, फिर दूसरों को उपदेश दीजिए कि आप ऐसा मत करो। पहले स्वयं को उपदेश दीजिए, फिर दूसरों को जाकर उपदेश दीजिए। पूरा जीवन बीत जाता है महाराज, कुछ नहीं करते, पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ भी नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, पर जब समय आएगा तो सभी देख लेते हैं, पर अभी तो किसी ने नहीं देखा ना। बेटियों के बारे में जो बताया ना महाराज की बेटी इतना अच्छा पिता से आंसर प्रश्न करती, उत्तर करती, पिता भाव विभोर हो गए, रोने लगे, कहा बेटी सच कह रही है। इसी प्रकार जीव भी है, इस संसार में कितना घुल मिल जाता है बेटियों की तरह, पर एक दिन उसे ये घर छोड़ के दूसरे घर जाना है। बेटी को भी ये पता रहता है, लेकिन फिर भी घुली मिली रहती है। और जब जाने के बाद बेटी 2-4 साल में उससे पूछो बेटी आ जाओ घर, वही कहती है अपने माता पिता से, नहीं माँ अब नहीं आ सकती। बेटा स्कूल जाता है, उससे वहां की चिंता होती है, वहां के रंग में घुल मिल जाती है। इसीलिए
वहीं खुश रहती है ज्यादातर। रहते कि नहीं रहते? जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तभी जाएंगी घर, नहीं तो नहीं जाती बेटी। इतनी चिंता होती, दोनों घर को इतने अच्छे से संभाल कर रखती है। बड़े भाग्यशाली हैं वे जिनकी बेटियां होती हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वे जिनकी बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में एक पिता होता है, हर बेटी के भाग्य में पिता होता है। हर पिता के भाग्य में बेटियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती। बड़े सौभाग्य से मिलती हैं महाराज, इनकी कदर करिए आप, लक्ष्मी स्वरूप है। मैं गुड़िया तेरे जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, ओ मैं गुड़िया जब बेटी की विदाई होती है और जब बेटी जाने लगती है तो उसके पिताजी बहुत दूर खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा दुखित तो रहते हैं और बहुत दुखित रहते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई होती है और उनके भैया, उनकी माँ, सब मतलब ऐसा हो जाता है, सारे इतने दुखित हो जाते हैं कि कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। बिटिया क्या कहती है माँ से, मेरी माँ तो क्यों रोती है, मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया मन होती है, मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी मासी क्या कहती है बेटी, मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। क्यों? राजा की हो या निर्धन की, गुड़िया तेरे आंगन की, ओ गुड़िया जाऊंगी बेटी की डोली, जाऊंगी बेटी की डोली, जाऊंगी बेटी की डोली साजन की। मैं बिटिया तेरे आंगन की, हो मैं गुड़िया। जाने लगती है अपने घर से तो पहले तो अपनी माँ से मिलती है और उसके बाद अपने पिताजी से क्या कहती है, उसके पिताजी के पास जाती है और पापा से क्या कहती है, अपने चले कहार मेरी डोली उठा के, चले कहार मेरी
विदा मुझे सगुन गीत गाते चले कमाल में डोली उठाते कह दो विदा मुझे सगुन गीत गाते। एक बिटिया अपने पापा से कहती है याद ना भुलाना मेरे बचपन की गुड़िया तेरे आंगन की हो गुड़िया जाऊंगी बैठ की डोली जाऊंगी बैठ की डोली जाऊंगी बैठ की डोली साजन की मैं बिटिया तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया। श्री राधे। उसके बाद बिटिया अपने भैया के पास जाती है और भैया से क्या कहती है उसका भाई जो भाई 7 जन्मों तक राखी बनाने का नाता जोड़ता है उस भाई को छोड़कर जाती है बिटिया तो क्या कहती है बिटिया बाबुल का घर याद तो आया बाबुल का घर याद तो आया भैया मुझको बहुत पढ़ाया भैया मुझको बहुत पढ़ाया याद ना भुलाना रक्षा बंधन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया जाऊंगी बैठ की डोली जाऊंगी बैठ की डोली जाऊंगी बैठ की डोली साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ मैं गुड़िया गुड़िया गुड़िया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मैं गुड़िया तेरे आगे जैसे आप अपनी बेटी की एक गलती 2 गलती को इग्नोर कर देते अलग कर देते अनदेखा कर देते करते कि नहीं करते बताइए कि बेटी है भैया हो गया तो हो गया आगे अच्छा होगा सुधर जाएगा छोटी है बड़ी है आगे जाकर पर यही बहू के साथ होता है तो सास बोल पड़ती है क्या माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं बोलते ही नहीं लोग इतनी सी बात में माँ बाप के पास चले गए गलत बात आपको भी कोई ऐसा बोलेगा तो बहुत गलत लगेगा कहते हैं भैया सास भी कभी बहू थी आप भी बहू से सास बनी हो तो आपको पता रहना चाहिए जिस बात से आपको दुख होता था तो वह बात दूसरे से आप ना करें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप वही बात लेकर बैठ जाएं एक बात को पकड़ कर बैठ जाएं तो क्या होगा कुछ अब बेटा आएगा शाम के अब बेटे से ही बताना शुरू करो अब बेटा को भैया दोनों तरफ रहना है माँ के तरफ भी पत्नी के तरफ भी क्योंकि उसने 7 वचन 7 फेरे उसकी रक्षा करने का सारा धर्म पति का रहता है पत्नी का मान सम्मान सब कुछ पति की जिम्मेदारी है। अब वही पति क्या करता भैया चुपचाप इनकी बात भी सुन लेते हैं और इनकी भी सुन लेते हैं
क्या करें। पर ऐसा अपने घर में जो बात हो सो हो, पर जो दिन भर में थका हाला है घर, तो उसे ये बात कभी न बतलाओ। अरे बताना ही है तो बढ़िया एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। थका हाला आया है तो पानी पिएगा, उसे शांति मिलेगी। वो दिन भर से अपना काम से, वर्क से, बाजार मार्केट जो भी कार्य करता है, थका हाला, कितना परेशान, कितने लोगों से बात हुई होगी, बातचीत या अच्छी मीटिंग है पूरी बात, पर परेशान होकर घर आते हैं तो क्या सोचते हैं, बढ़िया आराम मिलेगा घर में। और घर में क्या होता है, फिर वही चीज। कई भैया तो ऐसे होते हैं भैया कि ओवर टाइम करते रहते हैं कि घर ही नहीं जाता। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। घर का माहौल अपना अच्छा बनाइए। जैसा आप चाहते हैं ना कि माता कि हमारा बेटी के घर अच्छा हो, तो आप अपना घर अच्छा बनाओगे तो आपकी बेटी का घर भी अच्छा रहेगा। जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले के लोग माँ बाप को ही दौलत समझ लिया करते थे, माँ बाप को ही दौलत समझ लिए थे। और आज की नवयुवा पीढ़ी महाराज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे, पैसे के बिना कुछ नहीं, दौलत को ही माँ बाप समझ लेते हैं और कुछ नहीं। दौलत के लिए कुछ भी, माँ बाप से बढ़कर हो जाती है दौलत। बड़ों का मान सम्मान नहीं करते, संस्कार, कोई भी संस्कार नहीं। बच्चे को बैठा दो। संस्कार के बारे में बताया था ना, संस्कार के बारे में बताया था। अब संस्कार माता पिता ही तो देते हैं बच्चों को, तभी तो बच्चों का कल्याण होता है। अब देख लीजिए हमारे मार्कंडेय जी को जन्म हुआ तो पिताजी ने उनकी कुंडली दिखवाई ब्राह्मणों को, ज्योतिषियों को। उन्होंने कहा 5 वर्ष की अल्पायु है, निश्चित है ये। कहा इसका कोई उपाय बताइए ब्राह्मणों से, गुरुदेव से कहा। ब्राह्मणों ने उपाय बताया, कहा अपने से बड़ों के पैर स्पर्श करे, बढ़िया प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम। कई माँ बाप होते हैं, जाते हैं, भैया को प्रणाम करो, चाचा जी को प्रणाम करो। अरे भैया पहले आप खुद करिए, बच्चा अपने आप सीखेगा। खुद से तो झुकते नहीं, ऐसे कहते मुंडी टिकाओ। अरे क्या टिकाए, पहले आप मुंडी टिकाइए, बच्चा अपने आप टिकाएगा। जो देखेगा वही तो सीखेगा। इनके माँ बाप बहुत अच्छे संस्कार दिए। जब ब्राह्मण देवता ने कहा कोई भी हो, गुरुजन आए, संत आए, महात्मा आए, बड़े पूज्य हो, पैर पड़े, बस बात नहीं करे, सबसे पहले पैर पड़ के आशीर्वाद करें तो शायद कल्याण हो सकता है। पर ब्रह्मा का लिखा है, बदल भी नहीं सकता। इसकी आयु 5 वर्ष ही है, 5 वर्ष में ही बालक मर सकता है। माता पिता को बहुत चिंता, सुबह शाम यही सोचते कि इसका उपाय क्या मिले। संत महात्मा आते उनसे यही प्रश्न करते, प्रभु क्या कर रहे हैं। तो कहा कोई नहीं कर सकता भैया, जो जन्म लिया है वो मरेगा, आज नहीं तो कल। परेशान रहते, जो भी आता पैर पड़ते, कुछ नहीं हो रहा भैया। माँ बाप बहुत, प्रभु की कृपा हुई। नारद जी जैसे मार्कंडेय जी के सामने आए तो सबसे पहले नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो क्या बोला, दीर्घायु भाव, चिरंजीवी भाव, ढेर सारे आसन। अब नीचे जब देखे बालक उठा तो पिता जिनके कहे, अरे आप जैसे परब्रह्म संत नारद, आपकी वाणी भी अब मिथ्या हो सकती है प्रभु, क्योंकि मेरे पिता जो मेरा पुत्र है ना, ये इसकी अल्प आयु है। ब्राह्मणों ने बताया था, ज्योतिषियों ने इसकी कुंडली में देखकर, आप भी देख सकते हैं, आप भी ज्योतिषी हैं, अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण। नारद जी ने कहा जब ब्राह्मणों ने देखा उनको सोच समझकर, आपका कथन भी मिथ्या हो सकता है। हमने बताया था नारद वही जिसकी कभी बात रद्द नहीं होती है। नारद जी अपनी बात रद्द नहीं करना चाहते थे किसी भी हालत में। नारद जी ने कहा उनके पिता से, आशीर्वाद मैंने दिया है तो अब इसका उपाय भी मैं ही लेकर आऊंगा, इसका उपाय भी मैं ही लेकर आऊंगा। अब नारद जी मार्कंडेय जी को लेकर चल पड़े। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास गए तो इनके ब्राह्मणों ने बताया था कि
पैर परवाने कि माँ बाप ने संस्कार दिए थे, माँ बाप ने, माता पिता ने, वही संस्कार बच्चे में थे। सबसे ब्रह्मा जी को भी साष्टांग प्रणाम। उन्होंने भी कहा चरण जी निभाओ। जो आशीर्वाद मिला, नारद जी ने कहा परमपिता ब्रह्मा जी आपने तो और समस्या को उलझा दिया, हम बात सुलझाने आए थे, आप और उलझा रहे हैं। कहा क्या है? देवर्षि नारद बोलो। कहा पिताजी इसकी अल्प आयु है इस बालक की, आपने ही लिख दी है, कल्याण कैसे हो, ये कैसे बचेगा? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मेरा लेख तो मैं स्वयं नहीं मिटाता, अपनी कलम कोई काटता है कभी? वो नहीं काटता। कहा ब्रह्मा जी ने कहा आशीर्वाद तो हमने दे दिया, लेकिन हमने लिखा तो हमें, हम अपनी कलम नहीं काट सकते, अब क्या करें? तो कहा ठीक है, पिताजी को प्रणाम किया और निकल गए वैकुंठ प्रभु श्री नारायण के चरणों में। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे फिर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ने भी कहा दीर्घायु चरण आशीर्वाद में। नारद जी फिर भ्रम में फंस गए। कहा प्रभु जहां जाता हूं फंसता जाता हूं, मैं इसका उपाय ढूंढ रहा हूं, सब आशीर्वाद देते जा रहे हैं, उसकी आयु 5 वर्ष है, कल्याण कैसे हो? मार्कंडेय का बहुत छोटी अवस्था है, अभी बच्चे के खेलने खाने के दिन है, दुनिया नहीं देखी हो, ये मर जाएगा। बड़ी भाग्य से मानुषपन मिलता, बड़े भाग्य मानुषपन पावा। आपका भजन कीर्तन करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, कैसे होगा बताइए? अब कहते हैं भैया जो नारायण की शरण में जाता है उसका कल्याण भी होता है, कल्याण नहीं होगा तो मार्ग जरूर बतला देते हैं कि आप यहाँ जाइए, ऐसे होगा, तभी आपका कल्याण होगा। प्रभु ने कहा विष्णु भगवान ने कि आप जाइए भूत भवन भोले बाबा के पास, वही कल्याण करेंगे आपका। नारद जी ने कहा कहीं उन्होंने लौटा दिया तो ब्रह्मा विष्णु तो हो गया, महेश की बारी। विष्णु भगवान ने कहा लौटाएंगे नहीं, क्योंकि वो कालों के काल है, महाकाल, कालों के काल है, महाकाल, काल भी उसका कुछ नहीं करता है, जो भक्त हो महाकाल का। नारद जी को जब विश्वास दिया, अब विष्णु लोक से गए कैलाश, वहां भी जाकर प्रणाम किया भोले बाबा को। भोले बाबा ने भी आशीर्वाद दिया, चरण जी भी। नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया। प्रभु बालक की अल्प आयु है, क्या करें? 5 वर्ष का होगा, यमराज के दूत आएंगे उसे ले जाएंगे, अब तो इसका कुछ उपाय बताइए। भोले बाबा ने कहा जो होना सा तो हो गया, ब्रह्मा जी का लेख सो है, तो एक काम करो। भोले बाबा ने महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र वह दिया। कहा इस बालक को याद करा दो, पढ़ा दो और बढ़िया शिव जी का पूजन करें, कुछ नहीं होगा। यही भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब जैसे बालक सुबह शाम उठता, बढ़िया बेलपत्र चढ़ाता और बढ़िया महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरोग्य बंधनान् विद्योर्मुक्षीयमामृतात्। बढ़िया सुंदर जाप करता, वहीं बेलपत्र चढ़ाता। अब जो ही इसकी 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने को हुई, मार्कंडेय ने देखा जो काले काले पुरुष यमपास लेकर आ रहे हैं, यमदूत, यम के दूत, यमराज के, सो घबराया तो शिवलिंग को ही पकड़ लिया, शिवलिंग को ही पकड़ लिया। भोले बाबा बचाओ, भोले बाबा, और मंत्र का जाप करता जाए। अब यमदूतों ने कहा ये बालक अच्छे से चल क्यों रहा है? अब तो इसका टाइम भी हो गया जाने का, और इसका देखो पहले अच्छे से चेक करो, यही है ना? कहा हाँ। सो कहा ठीक। अब बालक को बोले कि चलो आ जाओ अच्छे से, नहीं तो हम यमपास फेंक कर लेकर चलेंगे। नहीं माना मार्कंडेय जी। भगवान भोले बाबा को पकड़ लिया, गले से लगा दिया शिवलिंग को। यमदूतों ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, अच्छे से नहीं जाएगा, यमपास फेंको, यमपास से खींच कर लाओ। जैसे ही यमपास फेंका महाराज, कालों के काल महाकाल प्रकट हो गए। भोले बाबा ने
त्रिशूल उठाया, कहा सावधान, मेरे भक्त की पर यमपास चला रहा है, तुझे पता नहीं मैं कालों का काल महाकाल हूं। जो मेरा यह मंत्र का जाप करता, भोले बाबा की सेवा करता है, उसकी मृत्यु, उसका काल टल जाता है, मृत्यु टल जाती है। ये भोले बाबा की कृपा है, ये भोले बाबा की कृपा है। और ये कृपा कैसे बरसी? संस्कारों से। विशेष संस्कार है यहाँ पर कि बच्चा बड़ों के, संतों के, महात्माओं के, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेता, आशीर्वाद मिलता। और यही आशीर्वाद आज भी बच्चों को लेना चाहिए। माँ बाप को सिखाना चाहिए कि बड़ों का पैर पर के, माता पिता के पैर पर के, दादा दादी के पैर पर के टीका तिलक लगाए, फिर स्कूल जाए। तिलक लगाए फिर स्कूल जाए, नहीं तो न जाए। ऐसा भी मना नहीं कर रहे, पर आप ये संस्कार उसे बचपन से देंगे। बालक की जब शादी होगी तो वह भी अपने बच्चे को यही संस्कार देगा महाराज। पर किसी को तो ईंट रखनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि यही बालक बड़ा होगा तो अपने बच्चे को, अरे आप दीजिए संस्कार, तब तो उसकी शुरुआत होगी। किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब तक शुरुआत नहीं होगी, जब तक शुरुआत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा महाराज। शुरुआत किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी, चाहे आप करें चाहे हम करें, क्योंकि करना आपको स्वयं है। ये बालक के संस्कार, पैसा नहीं, पैसा तो कमाएगा, बड़ा होगा तो काम धंधा, पर जो आप उसे संस्कार देंगे वही आपको बुढ़ापे में रोटी खिलाएंगे बढ़िया। उसके संस्कार, संस्कार अच्छे से अच्छा दीजिए। कोचिंग तो बहुत लगवाते हैं, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की, एक से एक कोचिंग, पर एक संस्कार की कोचिंग भी माताओं अपने घर में लगाओ। एक संस्कार की कोचिंग अपने घर में लगाओ, बच्चों को बैठ के पढ़ाओ। क्या बढ़िया बढ़िया कथाएं सुनाओ जो यहाँ सुन रहे हैं बच्चों को, कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राम जी के बारे में, भरत के बारे में। जब आप ये कथा बताओगे तो उनके दिमाग में बैठेगा। जब बैठेगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, स्वयं करेंगे, समर्थ हो जाएंगे। पर आपको शुरुआत करनी होगी, नहीं तो आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा महाराज। और बढ़िया मंदिर जाने के लिए ये बोलिए, कई कई तो ऐसे होते हैं महाराज, जब सावन का महीना आता है तो बढ़िया भोले बाबा का पूजन करने जाएंगे। नवरात्रि का टाइम आया, देवी जी का पूजन करेंगे। महाराज मंदिर जाना हमारा परम धर्म है, हर हिंदू का। मंदिर जाना परम धर्म है हर हिंदू का। बोलने से नहीं जाना, दिन में एक बार जाओ, सुबह शाम नहीं तो एक बार जाओ, पर जाओ जरूर। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे तो बहुत गलत, पाप की भागीदारी, पाप की भागीदारी। अगर आप मंदिर नहीं जा रहे, मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, ये बार बार बता रहे हैं। कहते हैं घर में पूजा कर ली तो मंदिर क्यों जाए, यही बोलते हैं कुछ लोग। बोलते नहीं बोलते भैया, घर में कर ली तो कर ली, लेकिन बाहर जो भगवान भोले बाबा बैठे अपने नगर में, क्षेत्र में, उनकी भी तो पूजा कर लो। क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। कि कुछ मांगे लिए भगवान कि मंदिर में आना तो भैया लेके आना, ऐसा भगवान कुछ नहीं कहते। भाव से भजो, भाव यहाँ विशेष है। ऐसा ही भाव एक मैया का था, गीता प्रेस में पुस्तक थी, उसमें छपी थी इसकी पूरी कथा। दिल्ली की मैया की, मैया जब छोटी सी थी, जब वो लड़की थी, दिल्ली से वृंदावन की दूरी ज्यादा नहीं, 100, 120, 130 ऐसे पड़ता। वह हमेशा वृंदावन आती, दर्शन करती, हमेशा। जवान माँ बाप लेकर आते, बच्ची बड़ी हो गई, माँ बाप ने कहा अब इसकी शादी कर दी जाए, विवाह हो जाए। बेटी ने कहा पिताजी विवाह तो ठीक है, पर मैं वृंदावन जाना नहीं छोड़ सकती, मैं तो वृंदावन जाऊंगी हर हाल में दर्शन करके। पिता ने वहीं पास में ही विवाह किया दिल्ली में। कहा वृंदावन आना जाना लगा रहे। अब यहाँ नियम देखिएगा, विवाह होने के बाद लड़के बच्चे भी हो गए मैया के, पर वृंदावन जाना नहीं छोड़ा, नियम था।
अब वृंदावन जाती मैया बढ़िया बिहारी जी के सामने दर्शन करती, मग्न हो जाती। मैया का उम्र ढलती गई, अब बुढ़ापा आने लगा। मैया कहने लगी, हे बिहारी जी अब तो बुढ़ापा आ रहा है, कुछ आने जाने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं आपके दर्शन करते जाऊं। पंडित जी सुन रहे थे, गोस्वामी जी, उन्होंने कहा मैया बिहारी जी लेकर जाओ यहाँ से, जो ये बिहारी जी आए वहीं से बिहारी जी लेकर जाओ, इन्हीं के दर्शन करो, बढ़िया भोग लगाओ, नैवेद्य लगाओ, और जब रात्रि में जैसे आप सोते इन्हें भी सुलाओ, यही तो बिहारी जी है। मैया ने कहा ठीक। अब मैया वृंदावन से बिहारी जी लेकर आई, घर में बढ़िया पूजन पाठ करती। सबसे पहला काम मैया का क्या, नहा धोकर अपने लल्ला की सेवा करना। बेटे का विवाह हो गया, विवाह होकर बेटी जो बहू आई बहुत पढ़ी लिखी थी, बाहर काम भी करती, जॉब करती, और जब सास ज्यादा बूढ़ी हो गई तो अपने बेटी से भी कहती, बहू से, कि तुम भी से सेवा किया करो। आइए भजन के माध्यम से करते हैं हम सब। भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त की शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ देगा ना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ देगा ना पानी। प्यार करन बोला भी उससे, प्यार करन बोला भी उससे, अपने पुत्र समान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो अपने कृष्ण लया को गले से बना कर रखे, हमें सजा कर रखे, लाड़ लगा कर रखे, हमें सजा कर रखे, लाड़ लगा कर रखे। वो दिन में भागते देखे, रात में जागते देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से कृष्ण को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का जान। उसमें है भगवान, भगत के उसमें है भगवान।
करती थी। अपनी बहू रानी से कहा, ओ बहू रानी मेरी बिटिया, सबसे पहला काम आज तक मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हाथ पैर में दर्द है, नहीं उठ पा रही हूँ, नहा भी नहीं पा रही हूँ। एक काम कर, आज मेरे लल्ला को स्नान करा दे, पूजन कर दे। अब बहू ने कहा, माता जी मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने को, मुझे बहुत काम है। मैया ने मानी, कहा सुन कहो, सबसे पहले काम मेरे लल्ला का होगा घर में, फिर दूजा का, नहीं तो नहीं। मैया बिगड़ने लगी, मैया बिगड़ने लगी। अब यहाँ बहू झिझक कर आई है अपना लैपटॉप बंद करके, और भगवान श्री कृष्ण को सोते से उठाया, और जैसे ही उठाया तो लल्ला छुटक गए। जैसे ही लल्ला छुटका भैया तो मैया के तो कलेजा एकदम हिल गया, सीने पे हाथ रख के रोने लगी। कैसी बहू है बताओ, आज तक मेरे हाथ से कभी लल्ला नहीं गिरा, आज तक मेरे हाथ से लल्ला नहीं गिरा, पर आज मैंने इससे सेवा के लिए क्या कह दिया, आज मैंने इससे सेवा के लिए क्या कह दिया कि सेवा के लिए उठाई तो लल्ला को ही गिरा दिया। लल्ला पुकारे, जाओ हाय क्या जुर्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गए, रोते रोते पागल हो गए, घर वाले परेशान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जो ही मैया ने रोना शुरू किया, पड़ोसियों की भीड़ लग गई। बेटा भी उठकर अपने कमरे से आया, मैया क्या बात है, क्यों रो रही है इतना जोर जोर से? कहा देख बेटा, बहू को आज पहली बार कहा था कि कन्हैया की सेवा कर, सबसे पहला काम है मेरे घर का। और बहू ने क्या किया, गुस्से में झटके से उठाया तो भगवान को गिरा दिया, और मेरे लल्ला गिर गया, उसे चोट लग गई इसलिए रो रही है। अब मैं नहीं रहूंगी, मेरे लल्ला को चोट लग गई। तो वहां पर एक समझदार व्यक्ति खड़े थे, तो मैया क्या करना बताइए। तो अब मैया कही अपने बेटे से कि जा डॉक्टर को बुलाकर लेकर आ और मेरे लल्ला का चेकअप करा, जा डॉक्टर को बुला के भी मर जाऊंगा। अब बताओ भैया, अगर मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बेटा कहा भैया ठीक है, समझदार जो थे भैया, उन्होंने कहा जाइए आप जल्दी, मैया को अगर देखना चाहते हो जल्दी जाओ। अब भैया गए बाहर, डॉक्टर के पास जाते, चलिए सर इमरजेंसी है, किसका इलाज करना है? अरे भगवान का। डॉक्टर मना कर देता, हर डॉक्टर के पास जाते नहीं होता। अब और परेशान, भगवान अब करूं क्या? तो इसने एक डॉक्टर को कहा भैया जितनी फीस लेनी हो ले लेना, 10 गुनी फीस दूंगा, लेकिन आप चल के इलाज कर लो, पीतल की मूर्ति है, आप चेक करके बोलना मैया से कि लल्ला ठीक है, लल्ला ठीक है, तो मेरी मैया को संतुष्टि हो जाएगी। और डॉक्टर को लेकर चल पड़ा, डॉक्टर को लेकर आया मैया तेरा श्याम सलोना, बड़ा बेजान है जैसे कोई मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है जैसे कोई मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वह मिट्टी दवा नहीं है, छोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, छोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है।
भगत के बस में है भगवान। जो ही डॉक्टर ने कहा कि मैया हाथ पकड़कर चेक किया नस ऐसे कहा ये लल्ला तो ठीक है, मोती ले जाने पीतल की, फालतू में चिंता कर रही हो, ठीक है। अब मैया ने कहा देख पढ़ाई वढ़ाई नहीं की क्या? कहा क्यों? अरे कान में लगाने वाला निकाल और उससे उसकी धड़कन चेक कर, तब पता चलेगा कि ठीक है कि नहीं। डॉक्टर चेक करता है कि नहीं करता? अब जैसे ही अपना डॉक्टर ब्रीफकेस खोला और कान में लगाकर जैसे ही चेक किया महाराज, तो गजब है क्या, धड़कन प्रभु की सुनाई, गजब। नब्ज को टटोल के बोला ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। चोरी सीने से लगाया पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर घबराया। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में बैठा भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। जैसे ही भैया ने पूछा अब बता लल्ला कैसा है, डॉक्टर ने एक शब्द नहीं कहा, अपने कान में निकालकर ब्रीफकेस बंद किया और जाने लगा। भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो बताओ तो? कहा भैया जहाँ से ये तू लल्ला लेकर आई। डॉक्टर बोला जहाँ से तू ये लल्ला लेकर आई वृंदावन धाम से, वही जा रहा हूँ, क्योंकि लल्ला तो चीता जाता जान है और मैंने पीतल का समझ लिया था। आज डॉक्टर को भी विश्वास हुआ कि मूर्ति में भी प्राण है। जहां से तो ये लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूं, और अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ा और सीधे वृंदावन की बस से बैठकर निकल गया वृंदावन। देख तेरी लाल की माया, जय हो। बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू मूरत लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन आपके नाम किया है, आज से सारा जीवन आपके नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान। भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। जो ही डॉक्टर ने बोला कि तेरी माँ नहीं है पागल, बेटे से जो दोगुनी फीस देकर लेकर आया था, ये सारा जमाना जितने लोग बड़े हैं ये पागल है, तेरी माँ तो सही है, उसकी तबीयत भी ठीक है, पर ये जो बोल रही है वही सही है, जो ये भैया बोल रही है वही सही है। आगे से ऐसा कभी ना हो कि लल्ला गिरे, हो सकता है मैया आपके प्राण भी त्याग सकती है, आगे भविष्य में भी ध्यान देना कि लल्ला कभी न गिरे। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, डॉक्टर चले गए। माँ की ममता के आगे देखो भगवान भी आए, एक पत्थर की मूरत देखो किलकारी मारे, एक पत्थर की मूर्ति देख किलकारी